तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 10 दिसंबर 2020 है और आज मैं आप लोगों को सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को कल के पूछे गए प्रश्न के उत्तर के साथ शुरू करते हैं। कल का हमारा प्रश्न था 2021 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि 2021 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा, और इसके साथ साथ 2022 में जो एशिया कप मनाया जाएगा उसे पाकिस्तान के द्वारा मेजबानी किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब श्रीलंका होगा। अब आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। अच्छा, अब बात इंपॉर्टेंट इसकी है, तो इस दिवस को मनाया क्यों जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए इसे प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 10 दिसंबर 1948 के मनाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी सही है। अच्छा, ये मानवाधिकार होता क्या है। तो इस शब्द से ही पता चलता है मानवाधिकार का अर्थ मानव का अधिकार। यह इसमें स्वास्थ्य अधिकार, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार शामिल है। यह एक ऐसा मूलभूत अधिकार होता है जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर वंचित या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश भारत में मानवाधिकार कानून भी है जिसे 28 सितंबर 1993 में अस्तित्व में लाया गया था, और इसी के बाद हमारे देश भारत के सरकार के द्वारा 12 अक्टूबर को 1993 में ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, अब बात इंपॉर्टेंट इसकी है। तो मैंने कल 9 दिसंबर को बताया था कि हमारे देश भारत में और पूरे विश्व में इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया गया, और 7 दिसंबर को मैंने आपको बताया था कि विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस और हमारे देश भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश के द्वारा कृत्रिम सूर्य ऊर्जा को सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। तो अभी हाल ही में चीन के द्वारा कृत्रिम सूर्य को ऊर्जा को सफलतापूर्वक संचालित किया गया है। अच्छा, अब बात अगर कृत्रिम सूर्य की है तो यह है क्या। तो यह चाइना का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम HL2M है, जो कि ITER यानी कि इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। चीन का यह प्रोजेक्ट ITER में उसकी भागीदारी के लिए अहम तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी सही है। अब बात चीन और ITER की है। तो ITER का फुल फॉर्म इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है। यह दुनिया का सबसे महत्वाकांक्षी ऊर्जा प्रोजेक्ट है जिसमें विश्व स्तर के 35 देश शामिल हैं, जिसमें हमारा देश भारत भी है। अब बात अगर चीन की है तो मैं आपको मैप में चीन के बारे में बताता हूँ। चीन एशिया कॉन्टिनेंट का बड़े देशों में से एक देश है जिसकी राजधानी बीजिंग है, जिसकी करेंसी रेनमिनबी और इसका प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड को कितने राज्यों में शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के 9 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड को शुरू किया गया, और इन 9 राज्यों का नाम गोवा, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश है। इन राज्यों में इस व्यवस्था के शुरू और लागू होते ही
केंद्र सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से इन राज्यों के बीच 23,523 करोड़ रुपए वितरित किया जाएगा। अब बात वन नेशन वन राशन कार्ड की है। तो यह है क्या? यह एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत हमारे देश में रहने वाले किसी भी नागरिक के पास एक राशन कार्ड होगा, जिसकी मदद से वह हमारे देश के किसी भी कोने से राशन यानी कि अपने आपूर्ति के लिए खाद्य पदार्थ को ले सकता है। इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य लाभकारी योजनाओं का लाभ प्रवासी श्रमिकों और लाभार्थियों के परिवारों को देना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस खेल को ओलंपिक में आधिकारिक रूप से जोड़ा गया है? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ब्रेक डांस को ओलंपिक में आधिकारिक रूप से जोड़ा गया है और इस खेल को 2024 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक से खेला जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इस खेल के अलावा स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को भी जोड़ा गया है, जिसे टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में खेला जाना था, लेकिन जिसे कोरोना वायरस के कारण टाल दिया गया, जो कि 2020 में ही खेला जाने था। अब बात यह है कि ब्रेक डांस होता क्या है? तो ब्रेक डांस एक सड़क नृत्य की एक शैली है जिसकी रचना और विकास अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के द्वारा किया गया था। इसे बी बॉइंग के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अब यह इतना लोकप्रिय हो गया कि अब इसे ओलंपिक में भी शामिल कर लिया गया। आप इमेज में देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से ब्रेक डांस को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक बैग पॉलिसी को मंजूरी दी है। उसकी अधिकतम वजन कितनी होगी? तो अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक बैग पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिसमें यह बताया गया है कि किसी भी बच्चा जो कि स्कूल जाता है उसके बैग की वजन उसके वजन के 10% ही होगी और यह मिनिमम और मैक्सिमम 5 किलोग्राम ही तय किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही है। और आपको शिक्षा मंत्रालय का नाम देखकर याद आ रहा होगा कि अभी ही हाल ही में इस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो हमको लगता है कि यह प्रश्न आप लोगों को पहले से ही पता है, क्योंकि यह जो महिला है वह लगातार पिछले 10 सालों से इस सूची में शीर्ष स्थान पे रही हैं, जो कि अभी वर्तमान समय में जर्मनी के चांसलर हैं और इनका नाम एंजेला मर्केल है, जो अभी 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट में शीर्ष स्थान पे है। यह फोर्ब्स की 17वीं वार्षिक वुमेन लिस्ट है, जिसमें 30 देशों की महिलाओं को शामिल किया गया। इस लिस्ट में हमारे देश भारत की निर्मला सीतारमण को भी शामिल किया गया और इस लिस्ट में इनकी रैंकिंग 41वां रहा है। और आपको अगर कमला हैरिस का नाम देखकर कुछ याद आ रहा होगा, तो कमला हैरिस अभी हाल ही में अपॉइंट की गई अमेरिका की उपराष्ट्रपति है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। देखिए इमेज में, यही है एंजेला मर्केल और यही अभी फोर्ब्स के द्वारा जारी 100 पावरफुल वुमेन की लिस्ट में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस योजना को मंजूरी दिया गया है? तो अभी हाल ही में पीएम वानी योजना को हमारे देश भारत के केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दिया गया है और इस योजना की मंजूरी का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण देश में ब्रॉडबैंड की सेवा को विस्तृत करना है। इस योजना के अंतर्गत दूरसंचार विभाग पब्लिक डाटा सर्विस के जरिए देश भर में वाईफाई की सुविधा प्रदान करने के लिए नेटवर्क का निर्माण करेगी। अच्छा, ये जो पीएम वानी ऐप है इसका एक फुल फॉर्म है, मतलब कि ये जो योजना है उसका एक फुल फॉर्म है। पीएम का फुल फॉर्म प्राइम मिनिस्टर और वानी का फुल फॉर्म वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन
बी सही है। यहाँ सॉरी, यहाँ पे रैंकिंग में थोड़ा गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में मंगलेश डबराल का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो अभी हाल ही में मंगलेश डबराल का निधन हुआ है, वह एक लेखक थे और अभी इनकी मृत्यु 72 वर्ष में कार्डियक अटैक से हुआ है। अच्छा, अब ये इतने प्रख्यात लेखक थे तो मैं आपको इनके बारे में जरूर बताऊंगा। इनका जन्म उत्तराखंड में हुआ था और इनकी सारी शिक्षा दीक्षा उत्तराखंड के देहरादून से पूरी हुई। और इनका नाम इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें 2000 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनके कई पुस्तकों को हिंदी के अलावे अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, डच, स्पेनिश और अन्य भाषाओं में भी अनुवादित किया गया था। इनके प्रमुख रचनाओं में से प्रमुख रचनाएं हैं पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता और नए युग में शत्रु। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही है। देखिए इमेज में, यही है मंगलेश डबराल और अभी इन्हीं की मृत्यु 72 वर्षों में हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारतीय खिलाड़ी पार्थिव पटेल ने संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो अभी हाल ही में हमारे देश भारत के एक खिलाड़ी पार्थिव पटेल ने संन्यास लेने की घोषणा की है, वह क्रिकेट से संबंधित रहते हैं और यह भारतीय क्रिकेट टीम के एक विकेट कीपर के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने भारतीय क्रिकेटर के रूप में 18 साल अपने जीवन के दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही है। देखिए इमेज में, यही है पार्थिव पटेल और इन्होंने ही संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया है, तो यह किसके द्वारा किया गया? तो अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज ही के दिन 10 दिसंबर को नए संसद का शिलान्यास किया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि इस संसद को आने वाले 2 वर्ष यानी कि अक्टूबर 2022 तक बना दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस बैंक के द्वारा आत्मनिर्भर महिला योजना को शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा आत्मनिर्भर महिला योजना को शुरू किया गया और इस बैंक के द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना को बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ संजीव चड्ढा के द्वारा लॉन्च किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए सही है। अब बात बैंक ऑफ बड़ौदा की है, तो मैं आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बताता हूँ। ये रहा बैंक ऑफ बड़ौदा का लोगो। इसकी टैगलाइन वर्तमान समय में इंडियाज इंटरनेशनल बैंक है। इसका हेडक्वार्टर गुजरात के वडोदरा में है और इस बैंक की स्थापना 20 जुलाई 1908 में हुआ था और इस बैंक के चेयरपर्सन और एमडी और सीईओ संजीव चड्ढा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में एडीबी ने भारत में उन्नत जैव उत्पादन ईंधन को बढ़ावा देने के लिए कितने डॉलर की तकनीकी सहायता देने की मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में एडीबी ने भारत में उन्नत जैव उत्पादन ईंधन को बढ़ावा देने के लिए 2.5 मिलियन डॉलर की तकनीकी सहायता, इसे याद रखिएगा, क्या तकनीकी सहायता देने को मंजूरी दी है और इस तकनीकी सहायता का मुख्य उद्देश्य भारत में उन्नत जैव उत्पादन ईंधन को बढ़ाना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए सही है। अब बात अभी एडीबी की मैंने कहा, तो मैं आपको एडीबी के बारे में भी बताता हूँ। ये रहा एडीबी। एडीबी की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। वर्तमान समय में इसके चेयरमैन मसात्सुगु असाकावा है। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना, अभी हाल ही में किसके द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2020 जीता गया? तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना। यही हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ऑल द बेस्ट, गुड लक।